मेरी आवाज में आवाज लगाओ और वो पैगाम दो, नारे तकबीर, दोनों हाथ ऊंचे करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐसा भी है, मैंने तमाम लोगों से ये अपील की थी कि जब ऐसे मुद्दे आएंगे हमारे सामने तो हमें ये भूलना पड़ेगा कि मैं किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मैं किस जमात से ताल्लुक रखता हूं, मैं किस फिरके से ताल्लुक रखता हूं, मैं किस तंजीम से ताल्लुक रखता हूं। ये सब बातें हमें भूलना होगी, तभी जाकर हम एक आवाज के अंदर हुकूमत तक एक पैगाम पहुंचा सकते हैं कि हर दर्द सह लेंगे, हर हाल में जी लेंगे, लेकिन अगर हमारी इबादत गाहों पर हमला हुआ तो किसी बात के ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से कोल्हापुर में जो मंजर हमें देखने को मिला, कुछ बातें आपको भी समझना बहुत जरूरी है। हमने देखा बहुत कुछ, पढ़ा बहुत कुछ। कोल्हापुर के विशालगढ़ में एक किला है जिसके बाजू 1702, जितना इतिहास मैंने पढ़ा है, 1702 से वहां पर एक दरगाह है। 1702 कहां और आज किस वक्त के अंदर हम रह रहे हैं। जिस दौर में ये दरगाह थी, उस वक्त गांव से छत्रपति शिवाजी महाराज ने न छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे हटाने के लिए कुछ कहा, कुछ बोला, लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर अपने आप को शिव भक्त कहने वाले चंद गुंडे खुलेआम इस तरीके से वहां पर जाकर एक दरगाह, उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ पूना से आते हैं, कुछ दौंड से, कुछ सतारा से, कुछ कोल्हापुर से, कुछ सांगली से। एक दरगाह, अगर उसके अतराफ कोई अतिक्रमण है तो सुन ले, अगर वो अतिक्रमण हटाना है तो कायदा है, कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कोई लाठी, डंडे, पत्थर और तलवार लेकर जाएगा और अपनी ताकत तलवार के जोर के ऊपर इस तरह की हरकतें होगी। पुलिस की मौजूदगी में क्या सीआईडी नहीं थी? क्या इंटेलिजेंस को नहीं पता था कि कितनी गाड़ियां पुलिस ये गुंडों की पुणे से निकली है? क्या आईबी को नहीं पता था? लेकिन जब हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर इन गुंडों को खुली छूट दी गई है, आप इम्तियाज जलील के घर पे आइए, मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, वहां पर मेरी कुरान शरीफ को जलाया जाता है,
जानमाज को जलाया जाता है, जिस मेंबर पर खड़े रहकर हम इस मुल्क में हमारे मौलाना, हमारे उलमाए दीन उसी मेंबर के ऊपर खड़े रहकर इस मुल्क के अंदर अमन रहे, भाईचारगी रहे, इसकी दुआ करते हैं, वो मेंबर को भी तोड़ दिया जाता है। मस्जिद के ऊपर मीनार पे भगवे झंडे लेकर कैसे तोड़फोड़ की जाती है, कैसे नारे लगाए जाते हैं। मैं उन तमाम गुंडों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपका मजहब, आपका धर्म आपका है, मेरा मजहब मेरा है, लेकिन जब मस्जिद में आप आतंक मचा रहे, तोड़फोड़ कर रहे, हाथ में भगवे झंडे लेकर भगवान राम के नारे लगा रहे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, किस मजहब ने और किस भगवान ने तुम्हें ये इख्तियार दिया है, ये इजाजत दी है कि जाओ किसी दूसरे मजहब की इबादत गाहों के अंदर जाकर इस तरह की तोड़फोड़ करो? मेरा मजहब क्या है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी किराड़पुरे के राम मंदिर के ऊपर जब हमला हो रहा था, तो कोई हिंदुत्ववादी संगठन का माइकल लाल वहां पर आकर खड़ा नहीं हुआ था। अगर वहां पर चट्टान की तरह खड़ा था तो इम्तियाज जलील खड़ा था। रात भर अपनी जान जोखिम में डालकर इम्तियाज जलील वहां पर तुम्हारी मंदिर, तुम्हारे आस्था का स्थान, उसकी सुरक्षा के लिए, और बड़े दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट भी हिम्मत नहीं कर रहा था वहां आने की, लेकिन इम्तियाज जलील डटा रहा था वहां पर कि कुछ नहीं होने दूंगा। है, मुझे देखना चाह रहे हैं। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। मुझसे नफरत करने वाले बड़ा कमाल का हुनर रखते हैं। मुझसे नफरत करने वाले बड़ा कमाल का हुनर रखते हैं। मुझे देखना भी नहीं चाहते, पर 2400 घंटे मुझ पर ही नजर रखते हैं। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा था कि ये कोई सियासी जलसा नहीं है, मुझे ये इख्तियार है कि मैं जमहूरी तर्ज के ऊपर
लोकशाही ने मुझे जो अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी का इजहार कर सकता हूं। लेकिन सुबह सुबह तस्वीरें आ गई, इतनी सारी फौज यहां पर लगा रखी है। महाराष्ट्र की पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर काश इतनी फौज तुमने कोल्हापुर में लगा दिए होते तो मेरी मस्जिद बर्बाद नहीं होती। मैं तो अमन से बात करने के लिए आया हूं और आप मुझे रोक रहे हैं। मैं यहां पर ये बात करने के लिए आया हूं कि इस मुल्क के अंदर ज्यादातर लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो लड़के बीच में नारे लगा रहे हैं। जरा अपने जोश को काबू में रखिए। जो लड़के नारे लगा रहे हैं, अगर आपको सुनना नहीं है मैं अनुरोध करूंगा, ये जो बीच में बच्चे हुल्लड़बाजी करने की कोशिश कर रहे हैं इन्हें रिकॉर्ड करें। मैं जैसा आपको बता रहा हूं, यहां पर हम कोई हंगामा बर्पा करने के लिए नहीं आए हैं। हम अपना गुस्सा, हमारी नाराजगी सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। वो सरकार जो सबको जानते हुए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोल्हापुर में जिस शख्स ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके पिता को जिताने के लिए मुसलमानों ने 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहकर उन्हें जिताने का काम किया। हमें पता नहीं था कि जीत कर आने के बाद तुम क्रिकेट की तरह रंग बदल देंगे। हमें पता नहीं था कि तुम्हें हम जिताएंगे और तुम हमारे ही घर में घुसकर हम पर ही हमला करेंगे। ये कैसा खेल चल रहा है कि अपने आप को छत्रपति संभाजी महाराज कहने वाले वो इसका नेतृत्व करते हैं। तोड़फोड़ होती है, घरों में घुसते हैं, मस्जिद के अंदर हमला किया जाता है और उनके पिता शाहू महाराज, जिनकी हम इज्जत करते थे, वो 3 दिन के बाद जाते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि नहीं, शांति बनाए रखो। 3 दिन तक सो रहे थे। मीडिया वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप शांति बनाए रखिए। सभी लोग चाहते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां आपसे कह रही है कि आप शांति बनाए रखिए। एक बात सुन लो, दूसरी राजनीतिक पार्टियों में और हमने ये फर्क है कि हम शेर के बच्चे पालते हैं, हिजड़ों की फौज हम अपने साथ रखते हैं। और एक पैगाम सरकार को दे रहे हैं अच्छी तरह से। ये एक बार हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि ये आखिरी बार रहे। कोल्हापुर के जो हिंदुत्ववादी संगठन, मैंने ऐलान किया कि 19 तारीख के दिन पूरे महाराष्ट्र में कोल्हापुर की घटना का विरोध किया जाएगा। सारे जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं जमा हो गए। इम्तियाज जलील ने यहां नहीं आना चाहिए। कोल्हापुर तो आएंगे।
तुम्हारे बाप का शहर नहीं है। इम्तियाज जलील हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। और ये मत समझना कि इम्तियाज जलील वहां नहीं आने वाला। बैंड बाजा बारात के साथ आने वाला है। इतनी घबराहट मैंने तो कहीं पर भी नहीं कहा मैं आने वाला हूं। पूरे के पूरे पंटरा जमा हो गए। एक ने ऐलान किया अगर वो आया तो हमने ऐसा इस्तेकबाल करेंगे, अरे मैं वहां पे आऊंगा ना तेरे लिए नान की 2 रोटियां लेकर आऊंगा। तो तेरे कोल्हापुर की क्या मशहूर चीज है तूने मुझे बताया, लेकिन मेरे शहर का नान खलिया क्या है 2 निवाले तेरे को भी खिला। जरा से शरीफ क्या होगा जो आ रहा है। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी सेक्युलर अपने आप को कहने वाली पार्टियां हैं, जितनी भी, उनको जिताने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने निभाया है और निभाना चाहिए था, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के खिलाफ है, मुसलमान ये उम्मीद के ऊपर कि ये हमारा साथ देंगे। लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां कहीं पर भी, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो, ये जब निवेदन देने के लिए जा रहे हैं, इनकी तस्वीरें जरा गौर से देखो। उन तस्वीरों के अंदर गैर कौम का कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं नजर आ रहा है। देखो गौर से, एक पैगाम है, एक मैसेज है आपके लिए कि जब तुम पे आफत आएगी तो तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। सियासत के वक्त सब तुम्हारी चौखट पे आएंगे। क्या वजह है कि राष्ट्रवादी का क्या एक भी गैर कौम का नेता, क्या कांग्रेस का एक भी गैर कौम का नेता हमारे साथ नहीं, कम से कम अपनी पार्टी का निवेदन देते वक्त क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें आपकी जरूरत सिर्फ इलेक्शन के वक्त में है। बस फिर आपकी मस्जिदों पे हमला हो, आपकी कुरान मजीद जलाई जा रही है, पूरे मस्जिद में जानमाज जली हुई हालत में पड़ी हुई है। मैंने कोल्हापुर के जिम्मेदारों से बात की। मैंने कहा कि अगर विशालगढ़ के अंदर कोई अतिक्रमण है, किसी को बेघर किया जा रहा है, चाहे फिर वो मुसलमान हो, हिंदू हो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि अगर वो बेघर है तो इंशाअल्लाह मजलिस उन्हें घर देने का काम करेगी। मैंने कोल्हापुर के जिम्मेदारों से ये कहा कि आप पहचानिए, गरीब का कोई मजहब नहीं होता है मेरे भाई। वो रोजी रोटी कमा रहा होगा, छोटी मोटी दुकान चला रहा होगा, लेकिन आज उसे अगर बेघर किया जा रहा है तो मैं आपको आपके जरिए ये पैगाम दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह कोई भी बेघर नहीं रहेगा। मजलिस तुम्हें सहारा देने के लिए वहां पर आएगी।
किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील और मेरे इतने सारे भाई तुम्हारे इस बुरे वक्त के अंदर, तुम्हारी इस मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा लगाकर तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। संभाजी महाराज जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मेरे साथ 2019 से 2024 तक राज्यसभा के, तो उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाकर शाहू महाराज के बारे में ये किताब दी थी और ये किताब देकर उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पूर्वज, मेरे एंसेस्टर्स शाहू महाराज कैसा हिंदू मुस्लिम 18 पगड़ जाति सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर काम किया करते थे। छत्रपति संभाजी महाराज, शाहू महाराज, ये किताब मैं आपको वापस भेज रहा हूं। मैंने तो पढ़ लिया है, शायद तुम भूल चुके हो कि इसके अंदर तुम्हारे और जो लोग ये कह रहे हैं, जरा सी अगर कुछ बात हो तो मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं, फिर इम्तियाज जलील के बारे में कोई किसी से पूछ रहा है कि आज बारिश होगी का, तो बोले नहीं, इम्तियाज जलील बहुत गलत आदमी है। आज इतने बादल निकले हुए हैं, क्या वजह है? इम्तियाज जलील बराबर आदमी नहीं है। दोस्तों, आज मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इनका नाम जब निकलता है तो खुद ब खुद एहतराम में सर झुक जाता है मेरे भाई। मुफ्ती मोइजुद्दीन खाजमी साहब, जब उन्हें देखते हैं हम तो खुद ब खुद हमारा सर झुक जाता है एहतराम में। शाहगंज की मस्जिद के मौलाना मुजीब साहब, उनके चेहरे के नूर को देखकर खुद ब खुद इज्जत से, एहतराम से, मोहब्बत से अपना सर झुक जाता है मेरे भाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मालेगांव के मौलाना उमरैन फारूकी साहब, उन्होंने कोल्हापुर की इस घटना के बारे में जो बयान दिया है, मुझे फख्र होता है, मेरा सीना चौड़ा होता है कि मेरे इस मुल्क में ऐसे उलमा इकराम, ऐसे मौलाना लोग हैं जो आज सीना तान कर, डट कर, जहां कहीं पर भी नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ किस तरह से वो अपनी जबान का इस्तेमाल करते हुए हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों की मुखालिफत करता रहूंगा, उन लोगों की मुखालिफत करता रहूंगा जो इलेक्शन के वक्त हमसे ये कह रहे हैं कि इन्हें वोट दे, और आपकी इज्जत रखते हुए, आपका एहतराम करते हुए हम कर रहे हैं। लेकिन अब मुफ्त में नहीं होना चाहिए। जब भी कोई फैसला करे तो सौदेबाजी होनी चाहिए, और सौदा ये होना चाहिए कि ये कौम तुम्हारा साथ देगी। 4 एमपीज तुम्हें जिताना होगा, मुसलमानों के भी। हम जिताकर ला रहे, हम जिताकर ला रहे। विधान परिषद का इलेक्शन आ जाता है, विधान परिषद का, एमएलसी का इलेक्शन 10 दिन पहले 12 उम्मीदवार, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। 30 साल के बाद, 30 साल के बाद महाराष्ट्र की विधान परिषद के अंदर एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र के अंदर हो चुकी है। और हम देखिए, हम कैसा अलग अलग उसमें, कोई कल जाकर दे रहा, कोई परसों जाकर दे रहा।
अरे अगर तुम मुझे कहते कि आओ हम इसका नेतृत्व करेंगे तो इम्तियाज जलील वहां जाकर खड़े रहता था, लेकिन ऐसे मुद्दों के ऊपर मेरे भाई हम बटे रहेंगे तो हमारे मस्जिदों पे हमले होते रहेंगे। एक मुद्दा जहां पर मजहब पर ठेस पहुंची, जहां हमारी इबादत गाहों पर हमले हुए, मेरे भाइयों हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की जरूरत है। मेरे भाई हमें आने की जरूरत है। मैं कई मर्तबा मैंने आपके मुंह से ये सुना है, मेरे खिलाफ बोलिए, लेकिन मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के लिए हम जमा हो रहे हैं। सिर्फ मैंने आज ये जमा किया तो चलिए उससे पहले इम्तियाज जलील से पहले जाकर 8-8, 10-10 अपनी अपनी पार्टी के लोगों को लेकर गए। अगर हम सब साथ में मिलकर कंधे से कंधा लगाकर जाएंगे तो किसी गैर के अंदर हिम्मत नहीं है। वो जानते हैं कि हम सियासी तौर के ऊपर बटे हुए हैं, हम फिरकों में बटे हुए हैं। इसीलिए आज जिस खुले तौर के ऊपर हमें निशाना बनाया जा रहा है, बार बार मुझे जो निशाना बनाया जा रहा है, और यहां के चंद लीडर्स जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इतना अच्छे से समझ ले मेरे भाइयों, ओहदा गया है, इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओहदा गया है, जलवे वही रहने वाले हैं, ताकत अल्हम्दुलिल्लाह वही रहने वाली है। जहां पर भी नाइंसाफी होगी, जहां पर भी जुल्म ज्यादती होगी, वहां पर यकीनन मेरी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो मेरे रब के बाद ये मेरी दीवानगी की मोहब्बत करने वाली ये दीवाने लोगों को ना बनाने की ताकत है। मैंने कहा है ना, मेरे बारे में जो लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, बारिश आने वाली है क्या? देखो ये इम्तियाज जलील है ना, बारिश क्यों नहीं आ रही तो बोले इम्तियाज जलील लेकर के एक बात तो अच्छी तरह से समझ लो, लेकर के मेरा नाम वो मुझे कोसते हैं, नफरत ही सही, लेकिन 24 घंटे वो मेरे बारे में ही सोचते हैं। 24 घंटे। मैं 1-2 लोगों के बारे में मीडिया वालों ने सवाल किया, आपने मेमोरेंडम दिया, नहीं इम्तियाज जलील, अरे मेरे भाई, हम 10 लोग 5 लोग जो हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम है, उनकी रहनुमाई में एक डेलीगेशन डिवीजन कमिश्नर को मेमोरेंडम देने के लिए जा रहा है। एक बात मैं आप लोगों से, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे कलमे के भाई, इस हैसियत से मैं आपको अब्बन गुजारिश करना चाहता हूं कि कल दोपहर में जब पुलिस ने इस आंदोलन के लिए परमिशन नहीं दी, लिखित में कह दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे, तो मैंने जाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठा और मैंने उनको जुबान दिया कि साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से इस शहर की, इस जिले की नुमाइंदगी करता हूं, कभी भी एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है कि जहां मुझे अपना सर शर्म से झुकाना पड़ा। मैंने उनको ये गवाही दी कि साहब ये परमिशन आप दो, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और फिर उनको ये भी कह दिया आप दो या ना दो।
ये अजीब कैफियत है कि तुम मेरे घर तक आ जाओगे, तुम मेरे मस्जिद में घुस जाओगे और मैंने उसका एहतजाज भी नहीं दर्ज कराना चाहिए। यह अजीब माहौल तैयार किया गया है। इसीलिए यहां से जब हम डेलीगेशन लेकर अंदर जाएंगे, मैं तमाम नौजवानों से यह हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि यहां पर निकलते वक्त दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अभी दुआ होगी और दुआ के बाद हम लोग अपने अपने घर की तरफ कूच करेंगे। बस इतना, महाराष्ट्र की हुकूमत, महाराष्ट्र के प्रशासन, महाराष्ट्र की पुलिस, इन सबको आप सबकी तरफ से एक पैगाम मैं देना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है कि अब बहुत ज्यादा हम ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद अगर कुछ हुआ, ऐसी घटना हुई, तो सरकार किसी की भी हो, ये मत समझना कि हम कमजोर हैं, ये मत समझना कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये समझ लेना कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये मुल्क हमारा उतना ही है जितना तुम्हारा है। इसीलिए इस मुल्क में अमन कायम रहे, यही हमारी कोशिश है। जाते जाते मेरी आवाज में आवाज लगाओ और वो पैगाम दो। नारे तकबीर, दोनों हाथ ऊंचे करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दुआ पढ़ी जाएगी। अभी दुआ पढ़ी जाएगी और दुआ के बाद हम लोगों को अपने अपने घर की तरफ कूच करना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। जो